हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं पास्ट एडजस्टमेंट में एक और स्पेशल क्वेश्चन। इससे पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने पास्ट एडजस्टमेंट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, बहुत ही अच्छा। लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हो गई थी। वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैनेजर के कमीशन का क्वेश्चन, और मैनेजर के कमीशन का वो भी पास्ट एडजस्टमेंट में। ये लेंथी क्वेश्चन होता है, टेक्निकल क्वेश्चन होता है, बस इस क्वेश्चन को आपको समझना होता है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि एक ही कंसेप्ट हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और वो जो यूज है कि क्वेश्चन को कभी भी क्वेश्चन पेपर पर नहीं छोड़ना है। हमें उस क्वेश्चन पेपर को सीधा अपनी नोटबुक पर प्रेजेंट करना है, और ये भी नहीं करना है कि बहुत अच्छा करते चले जाना। मैंने आपसे क्या कहा था, प्रैक्टिस करते जाएंगे वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का आइडिया तो हमें होने लगेगा जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है, मैनेजर कमीशन के लिए। तो एक क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिखाई देगा, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, X and Y are the two partner having ratio of 3:2. Mr. Jed as employee who paid 7,500 per month. Okay, two partner X and Y, Jed as a manager or employee, he getting the salary 7,500 per month. Accept it. He deposited 2 lakh rupees in the firm, getting 9% interest at the end of the year for the 2017 and 18 after division of profit. That means कि profit divide कर चुके हैं हम। After that it was decided, ये decide हो रहा है कि 4 साल पहले से for the effect of 1 अप्रैल 2014, यानी कि 2014 से हमें उसे पार्टनर बनाना है। आप समझ रहे हैं, 1 ईयर से नहीं, लास्ट 4 ईयर से अप टू डेट हमें उसको मैनेजर की बजाय पार्टनर बनाना है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको आराम से इजीली पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और इसके बाद अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में हमें 4 ईयर्स की प्रॉफिट दिए हुए हैं और हमें इसे अरेंज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पेपर ढंग से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अब मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं। यानी क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आपको देखना है कि गिवन, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स और वाई हमारे 2 पार्टनर्स हैं, हैविंग रेशो 3:2। ओके, फर्म चल रही है हमारी, जेड एज ए मैनेजर हमारी फर्म में चल रहा है। अचानक, यानी कि 4 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद अचानक एक ऐसा एहसास होता है कि भाई जो जेड है, क्यों ना उसको पार्टनर बना लें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इन फ्यूचर आप उसको पार्टनर बना लें, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, फ्यूचर के लिए नहीं है, प्रॉब्लम है मुझे पास्ट के लिए। वो कह रहे हैं कि पिछले 4 ईयर से ही आप उसे पार्टनर बनाइए, पिछले 4 ईयर से। अब क्वेश्चन हो गया ना टेक्निकल, अगर पास्ट फ्यूचर के लिए होता तो हम इजीली फ्यूचर के लिए बना लेते, लेकिन वो कह रहा है पास्ट 4 ईयर तक, यानी कि पास्ट 4 ईयर की सारी पोजीशन हमें समझनी होगी। तो क्या स्थिति है कि जेड इन 4 ईयर्स में जब पार्टनर था तो उसको सैलरी मिला करती थी, 7,500 पर मंथ, 7,500 पर मंथ। ध्यान से देना है। तो पहले तो आप इसके अंदर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ईयर की सैलरी आपकी आ जाएगी। सेकंड, उसने फर्म को 2 लाख रुपीज फर्म को उधार दिया हुआ है, जिस पर फर्म उसको 9% का इंटरेस्ट देती रही है आज तक। अब आज प्रेजेंट वो क्या चाहते हैं, यानी क्वेश्चन को पहले डिजाइन कर लिया हमने कि जेड एज ए मैनेजर क्या रिसीव कर रहा है। ओके, अब एज ए पार्टनर क्वेश्चन में पढ़ लिया होगा आपने, एज ए पार्टनर क्या चाहता है, जेड एज ए पार्टनर, यानी अप्रैल 14 से, भाई आज जो डेट है वो है 31 मार्च 2018, तो 31 मार्च 2018 में, ठीक है, वो चाहता है कि 1 अप्रैल 2014 से लेकर 18 तक सारे अकाउंट्स मेंटेन करो और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, केवल एक सिंगल एंट्री पास करो, और 4 ईयर का इफेक्ट अकाउंट्स में फीड हो जाए। तो क्वेश्चन देखना है, तो बस क्वेश्चन पर अपनी ग्रिप मेंटेन करनी है कि अगर वो पार्टनर होता तो क्या मिलता, मैनेजर होता तो क्या मिलता। तो एज ए मैनेजर तो भाई 7,500 पर मंथ सैलरी देंगे, और 9% जो आपने मनी डिपॉजिट किया है उसका इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अगर आप पार्टनर हैं तो हम आपको टोटल 4 ईयर के प्रॉफिट का, 4 ईयर्स के प्रॉफिट का 1/6, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट
कितना दे रहे हैं? 1/6 एज ए शेयर। यानी जेड पार्टनर है हमारे यहां, पार्टनर बन जाएगा हमारे यहां एंड गेटिंग 1/6 शेयर इन अ फर्म और टोटल 4 इयर्स का। एक्सेप्ट इट। जिस तरह से एक्स और वाई को आज तक इंटरेस्ट मिलता रहा है उसी तरह से इंटरेस्ट जेड को भी मिलेगा, और जो उसने मनी डिपॉजिट की हुई है फर्म में उसको उसकी कैपिटल कंसिडर करेंगे। कितना इन्वेस्ट किया हुआ है उसने? 2 लाख रुपीस। कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? रुपीज 2 लाख। तो 2 लाख पर जहां उसको 9 मिला करता था आज इंटरेस्ट मिलेगा 6%। तो अब देखिए एज ए पार्टनर क्या मिलेगा? 1/6 का शेयर देंगे और 6% इंटरेस्ट देंगे हम उसको। ठीक है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना चुके हैं, प्रॉफिट सारा डिवाइड हो चुका है, हमने थोड़ी कुछ करना है। तो इन 4 इयर्स की डिटेल्स को दोबारा से निकालते हैं हम कि भाई इन 4 इयर्स में हमने क्या क्या अर्न किया। तो उन्होंने कह रहे हैं कि 14-15 में हमने 5,90,000 रुपीज अर्न किए थे। 15-16 में हमारा प्रॉफिट 6,26,000 था। 16-17 में हमें लॉस हो गया था और हमारा लॉस था 40,000। इसके बाद 17-18 जो लेटेस्ट ईयर चल रहा है इसमें हमने अर्न किया है 7,80,000। यानी टोटल 4 इयर्स में 3 इयर्स तो प्रॉफिट वाले हैं, ध्यान दे रहे ना, और 1 ईयर लॉस का है। तो 1, 2, 3 तीनों को ऐड कर लीजिए, 40,000 को माइनस कर दीजिए, 14,000 को माइनस कर दीजिए और अमाउंट आ गई आपके पास 19,56,000। क्लियर है हमारे पास ये? यानी कि इन 4 इयर्स में मैंने टोटल 19,56,000 अर्न किए आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। ये भी ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। यानी पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट भी दे चुके हैं, मैनेजर को सैलरी भी दे चुके हैं और मैनेजर का इंटरेस्ट भी दे चुके हैं। ये सब कुछ काटने के बाद प्रॉफिट्स हैं। अब अगर मैनेजर को हम पार्टनर बना लेते हैं तो 2 लाख का 6% हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब 1 साल इसमें लॉस भी है तो क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। तो उन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो तो उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि इंटरेस्ट चार्ज है, यानी देना ही देना है, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि इस साल लॉस हुआ है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी एक्स और वाई को भी मिला है और जेड को भी मिलेगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि यदि जेड मैनेजर नहीं होता, ओके, आपने प्रॉफिट कमाया टोटल 19,56,000 और जेड को बना रहे हैं आप मैनेजर। अगर जेड मैनेजर नहीं होता तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा होता। भाई हम उसे सैलरी थोड़ी देते। अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं तो 4 सालों में मैंने जो आपको सैलरी दी वो मेरी वापस करो। कितनी सैलरी दी मैंने आपको? 7,500 पर मंथ। 7,500 पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई कर दी और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है ना? 7,500 12 90,000, 90 इंटू 4 3,60,000, यानी कि 3,60,000 रुपए, 3,60,000 हमने जेड को सैलरी दी है इन 4 इयर्स में। इन 4 इयर्स में यदि वो पार्टनर बनेगा तो हम सैलरी वापस ले लेंगे और हमारा प्रॉफिट इतना ही बढ़ जाएगा। एग्री है नहीं? भाई मैंने आपको सैलरी दी, आप चाहते हैं मुझे पार्टनर बना लो, पार्टनर बनोगे तो मेरी सैलरी वापस दो, तो मेरी सैलरी वापस दो। तो यानी कि जो 19,56,000 का प्रॉफिट था वो 3,60,000 और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। एक और प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है? और वो है इंटरेस्ट की। अगर आप मेरे यहां पार्टनर हो, तो मैं आपको इंटरेस्ट 6% दूंगा, और जब आप मैनेजर थे तो इंटरेस्ट ले रहे थे 9%, तो भाई मैं 9 क्यों दूंगा? अगर आप पार्टनर बनते हैं और 1/6 का शेयर चाहते हैं तो जो आप कैपिटल लगाएंगे मैं उस पर आपको केवल 6 दूंगा, 9 नहीं दूंगा। और मैंने कितना दिया हुआ है आपको? 9। कितना एक्स्ट्रा दिया है? लॉजिक लगाओ ना, कितना एक्स्ट्रा दिया है? भाई देना है मुझे 6, दे रहा हूं मैं आपको 9, 3 एक्स्ट्रा दे दिया। तो 3 जो एक्स्ट्रा दे दिया, अब चेक कर लीजिए, 9% में आपको इंटरेस्ट दे रहा था, देना है कितना? 6, 3 एक्स्ट्रा हो गया 4 इयर्स के लिए। कितने इयर्स के लिए हो गया? 4 इयर्स के लिए। यानी पर ईयर 3% एक्स्ट्रा है, पर ईयर 3% एक्स्ट्रा है 4 ईयर के लिए। 12% हो गया
और 2 लाख रुपीस का 12%, दैट इज 24,000। तो 24,000 मैंने आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया है। तो जो इंटरेस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया है वो इंटरेस्ट भी मुझे आपसे वापस चाहिए, वो इंटरेस्ट भी मुझे आपसे वापस चाहिए। तो आप देख लीजिए कि जो 4 इयर्स में हमने प्रॉफिट अर्न किया और अर्न करके बांट लिया, बांट चुके हैं। हम 2 पार्टनर थे, एक्स एंड वाई। जेड आ गया, जेड को 7500 सैलरी मिलती थी, ये प्रॉफिट हमें हुआ था, हमने बांट लिया। अब अगर वो मैनेजर से पार्टनर बनना चाहता है तो ये सैलरी मेरी वापस दो 3,60,000, मेरा इंटरेस्ट वापस दो। इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको 6, आप ले रहे हैं 9, तो 3% इंटरेस्ट, और वो भी 4 इयर्स का 24,000। यानी कि अगर जेड मैनेजर नहीं होता तो 26,000 का तो मैं उससे इंटरेस्ट वापस लेता, और 3,60,000 का क्या लेते हैं हम, अपना सैलरी वापस लेंगे। यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, 360 और 24, 384,000 मुझे जेड से वापस लेने हैं। अब अगर जेड से वापस लेने हैं तो हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट है, वो इतना इंप्रूव कर जाएगा। तो देख लीजिए, जो 4 सालों का प्रॉफिट था उसमें मैंने ये अमाउंट प्लस कर दी, और ये अमाउंट हो गई मेरे पास 23,40,000 हो गया। अब 23,40,000 में जेड का बिल्कुल क्लियर शेयर है 1/6, जो उसे मिलना ही चाहिए। भाई हमने कैलकुलेशन किस लिए किया है, भाई 4 इयर्स से हम उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यानी कि 4 इयर्स में जो, मतलब अगर 4 इयर्स में वो पार्टनर होता तो टोटल उसके हिस्से में कितने आते, तो टोटल 4 इयर्स में प्रॉफिट का जो शेयर उसके हिस्से में आता वो आता 23,40,000 का 1/6। यानी कि हमने उसको 4 इयर्स में कितनी अमाउंट देनी चाहिए, 3,90,000 का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, ओके, एग्री। हम आपको 3,90,000 का प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन अब ध्यान से देखना, हम आपको 360 प्लस 24 384 ऑलरेडी दे चुके हैं, जो मुझे आपसे लेना है। ऐड किया ना मैंने प्रॉफिट में कि जेड को हम एक्स्ट्रा दे चुके हैं, तो 390 मैंने आपको देना है, यानी जेड को मुझे इतना अमाउंट देना है और जेड से इतना वापस लेना है। यानी 6,000 केवल बैठता है इन 4 सालों में। इन 4 इयर्स में टोटल 6,000 ही जेड के बैठते हैं, और वो अमाउंट हम जेड को दे देंगे। तो जेड को दे देंगे तो लेंगे किससे, एक्स और वाई से। फर्म नहीं देगी, फर्म के पास कहां है, ऑलरेडी जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा आपने, क्वेश्चन को वीडियो के रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद, यानी कि 17-18 का भी प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। आफ्टर दैट इट इज डिसाइडेड कि जेड बी अ पार्टनर विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2014-15, यानी 14-15 से लेते हुए 17-18 तक की कैलकुलेशन करके हमें उसे पार्टनर बनाना है। यानी अब सभी पार्टनर हैं, वो भी 4 ईयर से, तो उसको 390 मिलना चाहिए, लेकिन 384 हम मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एक्स्ट्रा दे चुके हैं। जो अमाउंट एक्स और वाई के पास है सारा पैसा, तो एक्स और वाई से हम ले लेंगे और जेड को दे देंगे सिंगल एंट्री, यानी एक्स डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और पूरी तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद ये हमारी बस, ये देखिए ध्यान से देना, इस सिंगल एंट्री को बनाने में अगर आपने मिस्टेक की तो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ये सब वर्किंग नोट है, ये सब वर्किंग नोट है, पास्ट एडजस्टमेंट है ना, केवल जो एंट्री होती है उसकी प्रॉपर मार्क्स होते हैं। लेकिन अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो सिंगल एंट्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन नियर अबाउट 5 से 6 मार्क्स का है, 5 से 6 मार्क्स का है। तो इसको अगर आप प्रॉपरली पढ़ लेते हैं तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको मैनेजर से रिलेटेड ये जो एडजस्टमेंट है कभी नहीं होगी। तो अब आप देखिए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपने मेरे वीडियो के लिए बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे साथ उसके साथ मैसेज पर चैट कर सकते हैं। मैं आपकी बात का हर बार जवाब दूंगा। थैंक यू, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।